Hello student, welcome back. The next part of alcohol, phenols and ethers is the nomenclature. And first of all, we are discussing about the nomenclature of alcohols. You know very well, जैसे हमें नाम होता है वैसे ही हर कंपाउंड को नाम होता है और वो नाम भी 2 या 3 तरह के होते हैं. मोस्ट कॉमनली 2 तरह के नाम होते हैं, कॉमन और ट्राइबल सिस्टम एंड सेकंड इज द आईपीसी सिस्टम. और लास्ट ईयर 11th में हमने दोनों के रूल्स देखे हैं कि कॉमन या ट्राइबल सिस्टम नॉन सिस्टमेटिक होता है, उसमें कुछ ऐसे ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं, जैसे नॉर्मल है, आइसो है, नियो है या सेकेंडरी वगैरह ऐसे वर्ड्स आते हैं और वो नॉन सिस्टमेटिक होते हैं. पर आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो यही डिसाइड करती है नाम, तो उसमें रूल्स होते हैं और वो रूल्स हमने डिटेल में देखे हैं, तो वो आपको सब ध्यान में रखने हैं. और इन एडिशन हर चैप्टर में आईपीसी नेम में कुछ बातें ऐड होगी जो मैं बताऊंगी. यहाँ पे हमने एक टेबल देखा है और टेबल में 2 सिस्टम है. अब अल्कोहल में एक कार्बिनॉल सिस्टम करके भी है जहाँ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड नेम है, तो बुक्स में 1 या 2 एग्जाम्पल वैसे दिए हुए हैं जिसमें मीथेन ग्रुप जिसे कहते हैं जहाँ कार्बन को OH अटैच होता है उसे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड ऐसा एक है जो कि एग्जाम में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है. तो 2 सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर उसके नाम हमें पता नहीं रहेंगे तो हम रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आप ये सब अच्छे से समझ लेना है आपको. और रूल्स में बताती जाऊंगी, वो ध्यान में रखना है. और रूल्स लिखने का हमें काम नहीं पड़ता, हमें काम पड़ता है सिर्फ एक नाम और फॉर्मूला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द अल्कोहल्स. अल्कोहल्स यानी हमें पता है क्या रहेगा वहां पे फंक्शनल ग्रुप OH, और एलिफेटिक भी है और ऐसे साइक्लिक भी है. तो हम दोनों तरह के देखेंगे कि साइक्लिक का नाम कैसे लिखना है और एलिफेटिक है तो कैसे लिखना है. जैसे CH3OH है, CH3 में क्या है ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और OH क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप. तो यहाँ 2 तरह के कौन से नाम है, कॉमन और ट्राइबल नेम, और सेकेंड है आईपीसी नेम. तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉमन नेम. कॉमन नेम में नाम कैसे लिखना है ये याद करके रखना है आपको. अल्किल अल्कोहल, कोई भी फार्मूला दिया हुआ है तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, अल्किल ग्रुप. और अगर 3 कार्बन से ऊपर चेन में कार्बन आते हैं तो हम फिर देखेंगे नॉर्मल है, आइसो है, नियो है, टर्शरी है, लाइकवाइज या सेकेंडरी है, कौन से टाइप का ग्रुप है. और ये हमने 11 में अच्छे से पढ़ा है. और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप 11 की कॉपी या 11 का बुक देख के वो जो टेबल दिया हुआ है ब्रांचिंग का वो आप फिर से लर्न कर सकते हो. या आपने नहीं भी लर्न किया, यहाँ पे अच्छे से समझ लिया तो आप समझ सकते हो. तो यहाँ अल्किल अल्कोहल इस फॉर्म में हम लिखेंगे. देखो कोई भी नाम अगर लिया तो लास्ट में क्या आ रहा है, अल्कोहल अल्कोहल नाम आ रहा है, और पहले क्या आ रहा है, अल्किल ग्रुप, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल है. तो फ्रॉम प्रोपेन ऑनवर्ड्स आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, और आइसोमेरिज्म होने की वजह से नॉर्मल है, आइसो, नियो, ये नाम यहाँ पे लिखना जरूरी होता है. और आईपीसी ने क्या किया हुआ है, अल्केनॉल. आपको यह याद करके रखना है. ये कैसे लिखा है नाम, अल्केनॉल. अल्केनॉल इसका मतलब अल्केन का नाम वहां पे आ रहा है अल्कन ऐसे, और आखिर में क्या आ रहा है, OL, और जिस नंबर पे OH ग्रुप अटैच है वो नंबर वहां पे आ रहा है. जैसे मिथेनॉल इथेनॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 या 2 कार्बन है तो नंबर का कोई मतलब नहीं, इधर से भी सेकंड आएगा, इधर से काउंट कर तो सेकंड आएगा. बट फ्रॉम प्रोपेन ऑनवर्ड्स क्या है, नंबरिंग पॉसिबल है और वहां ब्रांचिंग भी रह सकते हैं, तो हम वहां नंबर डालेंगे. तो इसलिए यहाँ पे नंबर आ रहे हैं. देखो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं सब जगह. तो नंबर कैसे डालेंगे हम, जहां से OH पास में आता है, नियरेस्ट नंबर जहां से आता है वहां पे हम वहां से उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे. अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. तो ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, जैसे अल्किल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, अल्किल ग्रुप का नाम और अल्कोहल का नाम. और यहाँ पे क्या हो गया, मिथेनॉल. ऐसे ही सेकंड है इथेनॉल. इथेनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH या C2H5, इसका टोटल करके, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल. देन थर्ड में क्या है, 3 कार्बन एटम्स है, CH3CH2CH2OH. तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, एन प्रोपाइल. अगर हम सिर्फ प्रोपाइल अल्कोहल लिखते हैं तो प्रोपाइल अल्कोहल में एन प्रोपाइल भी है, आइसोप्रोपाइल भी है,
तो फिर यह एन और आइसो, इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये दो अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो एन किसके लिए हम यूज करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेट चेन के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन दिख रहा है 1 2 3 स्ट्रेट चेन है, वहां OH अटैच है और जहां से OH अटैच है उसको नंबर 1 दिया हुआ है। तो अब इसका नाम क्या हो गया? अल्केन का नाम हम पहले लिखेंगे, ये अल्केन का नाम हो गया और उसमें 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम होने वाला अल्केन कौन सा है? प्रोपेन। पर उसमें से हमने ई कट करके वहां पे क्या ऐड किया है? OH, क्योंकि ये अल्कोहल है। तो ऐसे ये रूल्स बुक्स में दिए हैं जो कि हमें याद करके रखने हैं, हमको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, हमको वो दिमाग में रखना पड़ता और आइडेंटिफाई करना पड़ता, इसलिए उसको सिर्फ समझ लेना है आपको और ये नाम ध्यान में रखना है, प्रोपेन 1 ऑन। अब ये 4th नंबर देखिए, इसमें हमने नंबरिंग कहां से किया? जहां से OH पास में आ रहा है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज सिलेक्टेड फ्रॉम व्हिच द OH इज नियरेस्ट। अब यहाँ पे कार्बन की एक चेन दिख रही है हमें, ये चेन यहां से नंबर डाल सकते हैं या यहां से नंबर डाल सकते हैं। तो हमने यहां से नंबर डाले अगर तो 1 2 3 पे OH आएगा और यहां से नंबर डाले तो 1 और 2 पे। 2 क्या है? कम नंबर है, इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट कहां से आता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखना है यहाँ पे कि 4 कार्बन आइटम है, Na ब्यूटाइल अल्कोहल तो है, पर किस टाइप का ब्यूटाइल है? तो ये देखो सेकंड नंबर पे OH अटैच है, पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप नहीं है। जैसे ये वाला देखिए आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल में क्या हो रहा है? ये देखो ये आइसो ग्रुप है, CH3CH यानी आइसो ग्रुप। तो ये आइसो ग्रुप यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये आइसो नहीं है। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है ब्यूटाइल में और सेकेंडरी में। तो ये क्या है? सेकेंड नंबर के कार्बन को OH अटैच है, बट ये आइसो नहीं है। ये CH3 क्या है? आइसो ग्रुप है और यहाँ 4 कार्बन है जहां पे OH अटैच है, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। तो ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखना है। अब इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ पे आया किसी ने ब्यूटाइल 2 ऑल, क्यों ऐसे लिखा है हमने? 1 2 3 4 4 है, यानी 4 कार्बन वाला कौन सा अल्केन है? ब्यूटेन। तो 2 नंबर पे OH है तो नंबर क्या हो गया? 2। सो ब्यूटेन 2 ऑल, या ब्यूटेन लिखना है, पूरा कंप्लीट ANE नहीं लिखना है। और ANE हम कहा लिखेंगे? जहां पे 2 OH है या फिर 3 OH है, एक से ज्यादा OH जहां है वहां हम कंप्लीट अल्केन का नाम लिखते हैं। हमने ये पिछले साल देखा है और ये पिछले साल का सब एप्लीकेशन इस साल है सेकेंड पार्ट में, इसलिए हाइड्रोकार्बन ये जो चैप्टर है 11 का वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। और नहीं आपको याद आ रहा, आप देख सकते हैं वो। तो थर्ड एग्जांपल देखेंगे, इसमें 5th एग्जांपल CH3 को OH अटैच है। अब इसे हम क्या कहते हैं? देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइल में 3 कार्बन एटम है, इसलिए आइसोप्रोपाइल, इसे आइसो ग्रुप कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब नंबरिंग कैसे हो गया? सेकंड नंबर पे OH है, यानी प्रोपेन 2 ऑल, 2 नंबर पे OH है। इसमें भी वैसे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और ये देखिए नंबर कहां से किया हमने? जहां से OH पास में आता है ऐसे कार्बन चेन को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। और आपका कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, जैसे हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कैसे नंबरिंग किया? देखो यहाँ से 1 2 पहले कार्बन चेन सिलेक्ट की और इधर से नंबर डाला। यहाँ पे हम यहाँ से कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं 3, पर ये कार्बन फिर छूट जाता है, इसलिए आपको यही ध्यान में रखना है कि जहां OH अटैच है वो कार्बन काउंटिंग में आना ही चाहिए। अगर वो छूट जाता है तो नाम गलत होगा। तो ये कंफ्यूजन आप दूर कीजिए। यहाँ से हमने यहाँ से नंबर नहीं डाले, हमने यहाँ से नंबर डाले क्योंकि यहाँ पे OH आना चाहिए वो चेन में, इसलिए 1 2 3। तो ये क्या हो गया? ब्रांचिंग हो गया। इसको हम ऐसे एंसर करते हैं और उसे अलग नंबर और नाम देते हैं। जैसे यहाँ 3 कार्बन है तो नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम 2 तरह से नाम लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल भी लिख सकते या प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। प्रोपेन 1 ऑल ऐसे भी लिख सकते हैं या केवल प्रोपेनॉल, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग नहीं है इसलिए। तो हम आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप नंबर भी डाल सकते हैं, 1 पे है OH। तो इस तरह आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखते ही हमें पता चल जाता है इसमें 4 कार्बन है और 3 CH3 को अटैच है, तो ये क्या हो गया?
टर्शरी ब्यूटेल अल्कोहल, 4 कार्बन है और उस कार्बन को OH अटैच है। और नंबरिंग हम कैसे डालेंगे 1 2 3, जिसमें OH आ रहा है। अब इसमें ये क्या हो जाएगा ब्रांचिंग, तो इसको हम अलग से नाम देंगे, अलग से नंबर देंगे। तो ये क्या हो गया 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 ऑल। ओके, देन यहाँ पे डायहाइड्रिक अल्कोहल है, तो डायहाइड्रिक अल्कोहल में हम क्या लिखें, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, ये तो नॉन सिस्टमेटिक नाम है, इसके कोई रूल्स नहीं। और ये क्या है इथेन 1 2 डायल। अब इसमें क्या होता है 1 और 2 है ना इथेन, यहाँ पे हमने कंप्लीट अल्केन का नाम लिखा है, या कहीं भी हमने अल्केन का कंप्लीट नाम नहीं लिखा है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको याद रखना है कि एक से ज्यादा OH जब रहते हैं तब अल्केन का नाम कंप्लीट आना चाहिए। और फिर नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे 1 पे भी है और 2 पे भी है और 2 है इसमें डाई, और OL फॉर अल्कोहल, यहाँ पे सभी जगह OL आ रहा है, ये देखिए, तो यहाँ पे भी OL आएगा 1 2 डाई। इसी तरह नेक्स्ट भी एग्जांपल है, उसमें से 3 कार्बन है और 3 अल्कोहल है, इसको प्रोपाइलिन ग्लाइसरॉल कहते हैं या ग्लिसरॉल भी कहते हैं, और ये प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। यहाँ पे 3 कार्बन एटम है और ये 3 OH तो ट्रायोल। और नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसे क्रोटोनिल अल्कोहल कहते हैं, नॉन सिस्टमेटिक नेम है। और यहाँ पे नंबरिंग देखिए हमने कहाँ से डाले, जहां से OH पास में आ रहा है वहां से नंबर डाला हमने, डबल बॉन्ड का नहीं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद करके रखना है, पिछले साल हमने ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक ही स्ट्रक्चर में आते हैं, तो हमें किसे प्रायोरिटी देना है, हमें कीटोन को देना है, अल्कोहल को देना है, डबल बॉन्ड को देना है, अल्केन को देना है, किसको देना है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। और वो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आता है उस फंक्शनल ग्रुप को हम कंसिडर करके वहां से नंबर डालते हैं। तो ये वाला एग्जांपल उसमें फिट बैठता है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले है, OH पहले है, तो हम नंबर कहां से डालेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो इसमें क्या होता है 2 नंबर पे क्या जा रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जा रहा है 2 नंबर पे। तो और टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट। अब देखना इसमें सिर्फ ब्यूट लिखा है। जब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कोई स्ट्रक्चर में होते हैं तो हम अल्केन का कौन सा पार्ट लिखते हैं, ब्यूट, प्रो, पेंट, ऐसे। देखो हमने 3 तरह से लिखा है अल्केन का, यहाँ प्रोपेन है, ई कट किया है, यहाँ कंप्लीट अल्केन है, ANE है, और यहाँ क्या है ये AN यहाँ पे जो लिखा है वो कट हुआ है। तो ये आपको रूल्स पिछले साल देखे, आपको ये सब एप्लीकेशन इस साल है। तो यहाँ पे क्या हो गया ब्यूट का सिर्फ BUT पार्ट है, और 2 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए EN हम अल्कीन का EN पार्ट यूज करते हैं, -1 -OL। 1 पे क्या आ रहा है अल्कोहल। तो इन दिस मैनर वर्ड और फिगर में क्या होता है हाइफन। तो ये सब रूल हमें याद रखने हैं और उस तरह से हमने ये नाम लिखा है। ये तो हो गया एलिफेटिक अल्कोहल के बारे में, कॉमन नेम और आईडीसी नेम। अब कुछ साइक्लिक अल्कोहल भी होते हैं, तो साइक्लिक अल्कोहल में हमें क्या मालूम है, साइक्लोब्यूटेन मालूम है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो पिछले साल हमने ये देखे हैं, तो इस तरह से लिखे जाते हैं वो। तो अब इसमें OH यहाँ पे अटैच है, तो जहां OH अटैच है उसे नंबर क्या रहेगा, हमेशा 1 नंबर रहेगा, तो यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है। और ये 2 इधर से भी लिख सकते, इधर से भी लिख सकते हो, टोटल 4 है, तो क्या हो गया वो साइक्लोब्यूटेनॉल, उसका नाम। साइक्लो साइक्लिक है, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटन और OL, ये ब्यूटन वगैरह हमने लिखा वैसे ही है, वो रूल वैसे रहे, साइक्लोब्यूटेनॉल। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है टोटल 5 कार्बन है, पर यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है, एक अल्किल ग्रुप अटैच है और एक OH। तो हम नंबर कहां से डालेंगे, जहां पे OH है वहां नंबर 1 डालेंगे। तो हमने यहाँ नंबर 1 डाला, और नंबर 2 हम इधर से भी डाल सकते थे और यहाँ से भी डाल सकते हैं, पर हमने क्या चूज किया, जिस साइड से दूसरा ग्रुप अटैच है उसको हमने प्रायोरिटी दी और उस साइड से नंबर डाला, तो यह सेकंड हो गया। यहाँ पे सेकंड नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे हम इधर से भी डाल सकते इधर से भी, क्योंकि कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है इसलिए। और यहाँ पे क्या है, इस साइड से डाल दिया नंबर, तो ये सेकंड नंबर पे क्या आया, इथाइल ग्रुप आया। और ये क्या है, पेंटेनॉल है, तो साइक्लोपेंटेनॉल। इस तरह आप कोई भी नाम लिख सकते हो। तो ये 2 के ऊपर से आप साइक्लोहेक्सेन का भी नाम लिख सकते हो। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, अगर डबल बॉन्ड रहता तो साइक्लोहेक्सी ऐसा वर्ड हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं, मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ,
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इस तरह ही अगर आप नोमेनक्लेचर ठीक से करके रखते हो तो कोई भी रिएक्शन, जैसे डिफरेंट रिएक्शंस ये नाम से जनरली यहाँ तक के आपको काम पड़ता है, 7 तक के रिएक्शन लिखने का आपको काम पड़ सकता है, जिसमें आपको कॉमन नेम भी पता चाहिए और IUPAC। इसके सिवा कार्बिनॉल सिस्टम भी एक है, एक दो एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं जिसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल ध्यान में, यानी जिस कार्बन को OH अटैच है उसे मिथाइल अल्कोहल ऐसे हम कहेंगे, उसका सब्स्टिट्यूशन। तो वो तो एग्जाम में उसका कुछ ज्यादा काम पड़ता नहीं है, पर आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट पीरियड में हम नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स के बारे में और ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे।